हाय फ्रेंड, दिस इज़ अमित सिंह यादव और आज मैं बात करूंगा जोमेटो कंपनी का नए पे आउट सिस्टम गिग्स के बारे में, जो कि बहुत सारे शहरों में अभी लॉन्च हो चुकी हैं और बहुत सारे शहरों में अभी होना बाकी है। सबसे पहले तो मैं जोमेटो के मैनेजमेंट से सवाल करना चाहता हूँ, भारत के जितने भी राइडर्स हैं उन सभी राइडर भाइयों की ओर से, कि क्या मिलता है आपको इस राइडर भाइयों के साथ छेड़छाड़ करके, उनके पे आउट के साथ में हर बार छेड़छाड़ करके क्या मिलता है। इनको इनकम आपको कराना है, नहीं कराना है, या फिर बंधुआ मजदूर की तरह, गुलामों की तरह खटाना है। आप चाहते क्या है? आप इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं? इनके द्वारा आपके बिजनेस को जो इन्होंने बढ़ाया है, दिन रात, सुबह से रात तक दौड़ दौड़ के आपके बिजनेस को बढ़ा दिया है, उसको आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं या बंधुआ मजदूर की तरह खटाना चाहते हैं? सिंपल तरीके से आप कह दीजिए। अगर आपको बंधुआ मजदूर की तरह खटाना है तो जो ऐसे लोग हैं खटने के लिए तैयार है वो आपके साथ खटेंगे, और जो नहीं खटना चाहते हैं वो अपना रास्ता कहीं और नाप लेंगे। क्योंकि आप टर्म्स कंडीशन के जाल में इस तरह से फंसाते जा रहे हैं, इस तरह से फंसाते जा रहे हैं कि कोई राइडर खुश नहीं है। एक तो पहले मैं आपकी रेट कार्ड की बात करूंगा कि आपने जो रेट कार्ड रखा हुआ था ना, उस रेट कार्ड पे भी राइडर कोई बहुत खुश नहीं था मेरे भाइयों। हाँ हाँ, मैं मैनेजमेंट से बोल रहा हूँ आपसे कि जो आपने रेट कार्ड रखा हुआ था उस रेट कार्ड से भी हमारे राइडर भाई संतुष्ट नहीं थे। किसी तरह से बेचारों का घर चल रहा था, पेट चल रहा है। क्योंकि आप इतना सा जो इनकम देते हैं ना, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। लाइफस्टाइल किसी की बदलने वाली नहीं है, किसी तरह पेट चल जाए वही बहुत है। और भारत में बेरोजगारी इतना ज़्यादा है ना, उस बेरोजगारी का आप अच्छी तरह से फ़ायदा उठा पा रहे हैं, इसके लिए सैल्यूट है आपको। बट यार, रेट कार्ड से जो भी राइडर हैं कम से कम खुश थे कि चलो हम काम कर रहे हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, इस पे जो भी इनकम आता है हम लोग संतुष्ट हैं, घर चल जाता है किसी तरह से। अब आपने गिग्स लॉन्च कर दिया जो कि किसी को पसंद नहीं है। अगर आपको लगता है कि हर बार कोई नया पे आउट सिस्टम लॉन्च करके आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उस पे हर राइडर का इनकम को बढ़ना चाहिए ना। राइडरों का इनकम बढ़ जाना चाहिए। यहाँ तो राइडरों का इनकम बढ़ नहीं रहा है। आपने हर बार की तरह इस बार भी उंगली लगा दिया और स्ट्राइकें चल रही है। इस स्ट्राइक के चक्कर में बहुत सारे राइडरों का आप आईडी ब्लॉक करेंगे और बोल देंगे क्या कि स्ट्राइक इनेबलर है, खिताब दे दिया जाएगा उनको। मगर मेरा कहना यह है कि राइडर जब खुश नहीं है, राइडर को आप इनकम दे नहीं पा रहे हो, पुराने सिस्टम से चलने दो यार। नया नया पेच ला के क्या फ़ायदा है? हर बार की तरह इस बार भी एक उंगली लगा दिया गिग्स का, जिसमें राइडर स्लॉट बुक करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शायद ये एक ऐसा सिस्टम है कि आप जैसे कि 3 घंटे के लिए स्लॉट बुक करते हो। अब आप आए शाम में काम करने के लिए, तो शाम में 3 बजे से आपको काम करना है, 3 4 5 6 6 बजे 7 बजे तक आपको काम करना है। तो उस समय अगर आप बुक कर रहे हो अपना स्लॉट, तो 5 से 10 मिनट के अंदर आपको बुक कर लेना होता है। अगर आप बुक करने में देर करते हैं और कंपनी को उस समय महसूस हो जाता है कि हाँ, कि अभी ऑर्डर कम है, जैसे कि आप एक शहर में स्लॉट बुक कर रहे हैं, तो स्लॉट बुक कर रहे हैं, कंपनी को लगता है कि नहीं 100 200 ऑर्डर आनी है, तो वहाँ पे 20 ऑर्डर में काम चल 20 राइडर में काम चल जाएगा, 30 राइडर पे काम चल जाएगा। तो मात्र 20 30 राइडर को ही स्लॉट बुक करने दिया जाएगा, बाकी वो फुल दिखा देगा। वहाँ पे स्लॉट बुक होगा ही नहीं, यानी बाकी के जो राइडर हैं वो बेरोजगार की तरह ऑफलाइन बैठे हुए रहेंगे। मतलब कंपनी को जब लगेगा कि हमारे पास ऑर्डर है तब वो स्लॉट बुक करने देंगी। कंपनी को नहीं लगेगा कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, स्लॉट बुक नहीं होगा, थोड़े से राइडर को वो ले लेंगे और उसी से काम करवाएंगे। मतलब हर हाल में तुम पड़े रहो। तो यार, ये तो पूरी तरह से शोषण वाली बात है। कहीं से भी राइडरों का कोई भला नहीं है, कोई भी भला के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। एक तो छोटा सा पे आउट दे रहे थे वो रेट कार्ड में, ऊपर से इसमें भी उंगली। अच्छा चलो मान लिया, चलो मैं कंपनी से सहमत हो गया कि 5 तरह के रेट कार्ड, 10 तरह के रेट कार्ड वो चलाएं अपने शहर में, क्या पूरे भारत में कहीं भी वो 5 10 तरीके से रेट कार्ड को मार्केट में चलाएं, या फिर गिग्स को रखें या रेट कार्ड को रखें अलग अलग तरीके से। लेकिन उसको तो पूरी तरह से ओपन सोर्स पे छोड़ देना चाहिए ना, कि राइडर जो भी चाहे, जिसको मर्जी होगा वो गिग्स पे काम करेगा, जिसको मर्जी होगा वो रेट कार्ड पे काम करेगा। इस तरह तो ज़बरदस्ती तो लाद देना कहीं से, मेरे हिसाब से तो कहीं उचित है ही नहीं कि किसी भी राइडर को ज़बरदस्ती लाद देना कि आपको इसी सिस्टम पे काम करना होगा। अगर आप इस सिस्टम पे काम नहीं करते हो भैया, जा सकते हो। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ जोमेटो मैनेजमेंट से कि बड़े भैया लोग, क्या राइडर चूतिए हैं?
जो सुबह से लेकर रात 12 बजे तक काम किया, आज 3 साल 4 साल से आपको समय दिया, आपकी कंपनी का कोई नाम नहीं जानता था, वो लाल लाल टी शर्ट पहन के पूरे इंडिया में घूम घूम के कंपनी का नाम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सर मानो ना मानो, राइडरों का बहुत बड़ा हाथ है। आज भारत में जोमेटो को लोग जान रहे हैं ना, तो राइडरों का बहुत बड़ा हाथ है। जो राइडर आपका प्रमोशन किया है ना, टी शर्ट पहन के आपकी जो ब्रांडिंग की गई है मार्केट में, सैल्यूट करना चाहिए ऐसे राइडरों को, आपको सलाम करना चाहिए। इनके इनकम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, इनको मान सम्मान देना चाहिए, इनके करियर के बारे में सोचना चाहिए। जब आप करियर नहीं दे रहे, जब आप सैलरी नहीं दे रहे, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप इन पर अत्याचार करें या फिर आप ज़बरदस्ती इनको कम पैसे में काम कराएं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा दोस्तों, मूड बिगड़ जा रहा है यार, पता नहीं कंपनी का ऐसा ऐसा हरकत देख के ना समझ में नहीं आता क्या मिलता है यार कंपनी को ऐसा करके। मैं जोमेटो मैनेजमेंट से बोलना चाहता हूँ कि क्या मिलता है आपको, राइडरों के इनकम के साथ में छेड़छाड़ करके क्या मिलता है आपको? क्या कंपनी बहुत बड़ा इनकम कर लेगी क्या? राइडरों को रोक के, राइडरों के इनकम को रोक के कंपनी बहुत फ़ायदे में चली जाएगी क्या सर? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि राइडरों को बंद करा के कंपनी फ़ायदे में चली जाएगी, तो इनकम को देने का ज़रूरत ही नहीं है ना। हाँ? आप सैलरी पे कुछ लोग ही रख लो, वही लोग काम करेंगे। बेचारे राइडर क्यों मरते रहें सुबह से रात तक? और हर बार क्या राइडर ही मिलते हैं आपको इनकम को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? आपके जितने स्टाफ हैं, आप कंपनी में तो रखे हुए होंगे ना अपने स्टाफों को। किसी को 50,000 सैलरी दे रहे होंगे आप, किसी को 25,000, किसी को 1 लाख भी दे रहे होंगे, किसी को 5 लाख भी दे रहे होंगे। थोड़ा सा उनको करा के देखो ना, 10,000 रुपये महीने में काम। एक भी बंदा काम नहीं करेगा आपके साथ, आपके सिस्टम पे एक भी बंदा नहीं करेगा। जिस तरह से राइडरों के साथ शोषण किया जाता है, सुबह से लेकर रात 11-12 बजे तक खटाया जाता है। आप अपने स्टाफ को खटा के देखो, आप अपने ऑफिस पे सुबह से लेकर रात 12 बजे तक उनको खटाओ और बोलो कि आपको 15,000 रुपये इनकम मिलेगा। एक बंदा नहीं रुकेगा, सब के सब भाग निकलेंगे। लेकिन राइडर ही एक ऐसा जुनूनी बंदे लोग हैं जो लोग सुबह से रात तक काम करते हैं, फिर भी उनके लिए कोई मर्जी नहीं है, उनके लिए कोई दिल में दया तक नहीं है कि इतना काम करते हैं कंपनी के लिए। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को सोचना चाहिए राइडरों के बारे में, कि इनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, इनके करियर के बारे में सोचें। इस तरह से यूथ के करियर के साथ में खिलवाड़ नहीं करें। आज पता है, आज 80% यूथ काम करता है जोमेटो के साथ। यंगस्टर लड़के हैं, कोई रिजेक्टेड नहीं हो गए हैं, 40 साल 50 साल के लोग नहीं हैं कि अब लाइफ ख़त्म हो गई, आप ही के साथ चलना है हर हाल में, 10-15 हज़ार जो भी मिल जाए गुजारा हो जाएगा। यंगस्टर हैं, यूथ है, समझ में आता है। आप लोग भी यूथ हैं, आप लोगों ने बड़ा काम किया, तो आपके साथ यार हम मिल के काम कर रहे हैं, तो हमें भी तो बड़ा होना चाहिए कि हम जिंदगी भर वो राइडर ही राइडर रह जाए। 4 साल में साला राइडर तो राइडर ही रह जा रहा है। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे राइडर लोग हैं, 3 साल 4 साल काम करके आज भी उनका फटे हाल लगा हुआ है। प्लस आप तो 4 साल में कहाँ से कहाँ निकल गए सर। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके साथ राइडर भाई भी तो बढ़ने चाहिए आगे। राइडर भाई क्यों वहीं के वहीं रुके हुए हैं? अरे दिमाग लगाना है तो दिमाग, कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि राइडर भाई आगे बढ़े, ना कि उन्हीं की इनकम पर हर बार उंगली करो, हर बार उंगली करो। घंटा ऐसे में कोई तरक्की करेगा? आप दूसरे को अगर तरक्की करने नहीं दोगे, आप कहाँ से तरक्की करोगे? जिंदगी में कभी स्ट्राइक नहीं होगा। राइडरों की इनकम को बढ़ा दो, जिंदगी में कभी स्ट्राइक नहीं होगा। दिन रात पागल की तरह सभी राइडर काम करेंगे, कोई स्ट्राइक नहीं करने जाएगा। प्लस आप ऐसा चाहते ही नहीं है। छोटा सा इनकम, दिन भर में वो 500 रुपया कमाता है, उसके पीछे लगे हुए हो, उसको 500 को कैसे 300 में लेके आना है। अरे यार 500 को 1500 रुपया पर डे में करो, कि एक राइडर पर डे 1500 कमाए, पर डे 2,000 रुपया कमाए। ऐसा तो सोच ही नहीं है आपका, उंगली करने में लगे हुए हैं। दोस्तों भारत के जितने भी राइडर हैं ना, सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा शेयर करो जम के, और सिर्फ शेयर मत करो दोस्तों, अपने प्रॉब्लम को ना हर बार एक नया वीडियो बनाकर मार्केट में दो, मार्केट में छोड़ो, ताकि मैनेजमेंट तक हमारी बात पहुंचे। अगर नहीं पहुंच पा रही है तो क्यों आप लोगों ने इस तरह के निकम्मे टीएलों को रखा हुआ है, इतना इतना सैलरी देके? बंद करो, भारत के सारे टीएल को उड़ा के फेंको साले।
और उनको जो आप सैलरी दे रहे हो, इनकम दे रहे हो, वो डिस्ट्रीब्यूट करो अपने राइडरों में। काम तो ऐसे ही बढ़ जाएगा सर, पागल हो जाएंगे सारे। चलो दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि भारत के कोने कोने में फैले हुए जितने भी राइडर्स हैं सबके पास चल जाए। और कोशिश करो कि ये वीडियो को इतना शेयर करो ना कि ये मैनेजमेंट तक तो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी जाए, ताकि राइडरों के बारे में कुछ तो सोचे यार कोई। नहीं तो यूथ को बर्बाद करने में ऐसा ऐसा स्टार्टअप शर्म आता है मुझे। सर यूथ है, यूथ को जितना आगे बढ़ाओगे ना आप उतने आगे बढ़ते चले जाओगे। वंस अगेन मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ जोमेटो के मैनेजमेंट से, लिसन केयरफुली सर, आई एम नॉट जॉकिंग, दिस इज नॉट जोक। और आप जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो ना, ठीक है, आई थिंक दिस इज कंप्लीटली इलीगल एक्टिविटी। शोषण मत कीजिए, शोषण मत कीजिए। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी के लिए हेट नहीं फैला रहा हूं, मगर दुख होता है जब यूथ को इतने छोटे से पैसे देकर और इस तरीके से खटाया जाता है सुबह से रात तक, और उनको कोई करियर नहीं मिलता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।